अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अब फाइनली रगड़ा डालना शुरू कर दिया है पीसीबी के उन लोगों पर जिन्होंने ज्यादती की एहसानुल्लाह के साथ। 10 महीने हो गए हैं, उनकी इंजरी रिकवर ही नहीं हो पाई, तो सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर बात करेंगे। और एक बहुत बड़ी डील हुई है, 400 करोड़ रुपए की बड़ी डील पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि एक बहुत बड़े प्लेयर ने, एक कप्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी और अगले साल पीएसएल में नजर भी वो आएंगे, ये क्लियर कर दिया उसने। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले फाइनली मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छी खबर है कि उन गंदे लोगों के ऊपर जो मुस्टंडे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स का ख्याल ही नहीं रखते। पहले मैंने आपको बताया लास्ट टाइम के जनाब शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी को किस तरीके से कैरी ऑन किया गया। शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी जब हुई उनको तो ऐसे उनको खुडे लाइन कर दिया गया कि शाहिद अफरीदी अपने पैसों पर, और वो खुद कहते थे कि मैंने खुद डॉक्टर अरेंज करके दिए, और शाहीन शाह अफरीदी खुद लंदन के अंदर जाकर डॉक्टर अरेंज कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो उनको पूछ ही नहीं रहा। और अब वही हाल इन्होंने अब एहसानुल्लाह के साथ किया। 10 महीने हो चुके हैं, उसकी इंजरी का कोई पता नहीं है। पहले उसने गलत सर्जरी करा ली, लाहौर के अंदर उन्होंने गलत सर्जरी कराई। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर हैं जो इतने पैसे ले रहे हैं, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है, जब प्लेयर्स को बनाने का टाइम आता है, तो ये आपका हाल है एहसानुल्लाह का। इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी का हाल हुआ था। तो जनाब अब फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। उन सब लोगों को फारिग किया जाएगा जिन्होंने एहसानुल्लाह की इंजरी पर फोकस नहीं किया, जिन्होंने एहसानुल्लाह की इंजरी के ऊपर अपना गौर व फिक्र गलत तरीके से किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू गलत दिया और उनकी इंजरी को खराब किया। उन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फारिग कर दिया जाएगा। ये आपके चेयरमैन ने क्लियर कट मैसेज पहुंचा दिया। उन्होंने कहा एक रिपोर्ट तैयार करें, क्योंकि अली तरीन ने खुद आकर ये बताया कि भाई एहसानुल्लाह के साथ ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। हमें तो कम से कम ये, तुम्हें पाकिस्तान के लिए चाहिए या नहीं चाहिए, हमें तो अपनी फ्रेंचाइज के लिए चाहिए। एक बंदा कह चुका है कि मैं शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकता हूं, और उसने तेज तरीन स्पेल करा कर भी दिखाया है। उसके बावजूद आपके क्रिकेट बोर्ड का ये हाल है कि उसको पूछ ही नहीं रहा। तो फिर इससे ये साबित होता है कि कितने हठधर्मियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल रही हैं। पैसा तो भर भर के लोग ले रहे हैं, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है तो ये आपके हालात है। ये आपके एनसीए के अंदर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये आपके क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर हैं जिनको समझ ही नहीं है कि किस टाइम के ऊपर बॉलिंग करानी है। रिहैब उनका मुकम्मल हो रहा है। उन्होंने पहले लाहौर के अंदर एक गलत सर्जरी करार डाली। ये अली तरीन के डॉक्टर्स ने क्लियर किया है कि पहले तो उनकी सर्जरी गलत हुई, फिर उनके बाद उनको गलत तरीके से प्रैक्टिस कराई गई, ग्राउंड के अंदर उनको गलत टाइम पे ले जाया गया, जल्दी ले जाया गया, फिर उनकी इंजरी खराब हुई, फिर उनका रिहैब गलत तरीके से मुकम्मल कराया गया। अब 19 अप्रैल को दोबारा उनकी सर्जरी है और फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिस्पॉन्ड किया है। पीसीबी के चेयरमैन एक्शन लेने पीसीबी के ऊपर जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि वो जितने अच्छे तरीके से आए हैं, जितने वो पावरफुल तरीके से आए हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद उनको इसी तरीके के सख्त एक्शन लेने चाहिए। उन सब लोगों को फारिग करना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर धब्बा लगाए जा रहे हैं। देख लें यार, 10 महीने हो चुके हैं, एहसानुल्लाह की इंजरी कहां पर स्टैंड कर रही है, कहां पर ठहरी है। उनको पहले रिहैब मुकम्मल नहीं कराने दिया, जल्दी उनको बॉलिंग करा दी गई, फिर उनकी एल्बो के अंदर मसला हुआ, अब फिर वो काफी अरसा पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रहेंगे। इसका नुकसान किसी और को नहीं है, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को है, किसी और को नुकसान नहीं है। फ्रेंचाइजेस अपनी रिप्लेसमेंट ले लेंगे, सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान करें। तो फाइनली पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब उन सब लोगों पर एक्शन लेने जा रहे हैं जिन्होंने एहसानुल्लाह की इंजरी को खराब किया है। इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 400 करोड़ की एक बड़ी बिल्डिंग लेने का फैसला किया है और ले भी ली है। बात करें गद्दाफी स्टेडियम के साइड पर एक बिल्डिंग है, बिल्कुल सामने आई थिंक सो के ये बिल्डिंग इनको जो है वो ली गई है। ये बिल्डिंग 400 करोड़ रुपए की ली गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि आपके जितने भी गेस्ट
आते हैं। और खास तौर पर जब कदाफी स्टेडियम के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे, पीएसएल के मैचेस होंगे, जब बड़ी बड़ी टीम्स आएंगी तो उनको उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो टीम्स होती हैं उनको वहां पर रुकाया जाएगा। इसके अलावा आपके जितने प्लेयर्स आएंगे, बाहर से जितने प्लेयर्स आते हैं, या आपके जो मतलब जो इंजर्ड प्लेयर होते हैं, जो अपना एनसीए के अंदर कदाफी स्टेडियम के अंदर अपना रिहैब मुकम्मल कर रहे होते हैं, तो उनको किसी और जगह पर नहीं मतलब किसी और होटल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि उनको इसी बिल्डिंग में ठहराया जाएगा। उनको प्रॉपर तौर पर इसी तरीके से मैनेज किया जाएगा। और बड़े अच्छी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब डील करने जा रहा है और 400 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खरीद ली है। और अब जो भी होगा वो इसी मतलब आपका एक तरीके से खर्चा तो बचेगा, होटल्स का खर्चा बचेगा, जब बाहर से टीम्स आएंगी वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर ठहरेंगी। तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इसके अलावा जनाब अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो मोहम्मद वसीम यूएई के मौजूदा कप्तान मोहम्मद वसीम बड़े जबरदस्त बैट्समैन हैं। उन्होंने ये दावा किया है और ये बोला है कि मैं दुनिया की 3 बड़ी लीग खेलना चाहता हूं। सबसे जो बड़ी लीग है, आईसीसी का एक कानून है कि आप जब एक मुल्क के अंदर 3 साल रहते हो तो फिर आप उस कंट्री की जो नेशनैलिटी लेनी होती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो 2021 में वो यूएई की शहरी अब बन चुका है। तो फाइनली मोहम्मद वसीम ने इस बात की तस्दीक किया और ये बोला है कि पीएसएल में खेलना चाहता हूं, कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलना चाहता हूं, और सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि मैं आईपीएल भी आप खेलना चाहता हूं। तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया। उन्होंने कहा कि पीएसएल की 2 फ्रेंचाइजेस ने मुझसे बात की है और अगले साल मैं पाकिस्तान सुपर लीग में भी आऊंगा। यूएई का जो कप्तान है, मौजूदा कप्तान मोहम्मद वसीम, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दिया कि पीएसएल की मैनेजमेंट ने, जबकि साथ साथ पीएसएल की 2 फ्रेंचाइजेस ने मुझसे राबता किया। तो खैर अपडेट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।